बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.4 टेंथ क्लास की डिस्कस करेंगे। तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले देखें बच्चों, हमारे पास कुछ थ्योरी है जो समझना बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये थ्योरी में कहता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ये 4 पॉइंट्स आपके सामने इसने मेंशन किए हुए हैं, 4 लाइनें। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप लोगों ने समझना है और ये याद रखने हैं। ठीक है, ये किस तरह याद रखने हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, तो उसका मैं आपको एक चार्ट सा बना के समझाता हूँ, तो आपको इससे जो है वो चार्ट से समझने में आसानी हो जाएगी कि ये 4 पॉइंट्स हमने कैसे याद रखने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें चार्ट किस तरह बनेगा। कहता है कि हमने नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब बच्चों सबसे पहले जहन में रखें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जो रूट्स होते हैं ना बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स कहते हैं आंसर्स को। रूट्स किसको कहते हैं? आंसर्स को जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना, तो उसके जो आंसर्स निकलेंगे ना उसको बोलेंगे क्या? रूट्स। अब उस जो आंसर आते हैं ना उसकी कुछ इकसाम होती हैं। क्या होती है? नेचर होती है, उसकी कुछ किस्में होती हैं कि वो कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर हमने पढ़ा हुआ है, मतलब आंसर जारी बात है नंबर ही आएंगे ना, तो नंबर आमतौर पर कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास होता है नंबर 0, दूसरे नंबर्स होते हैं जो प्लस वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल +1 +2 वगैरह वगैरह, और तीसरी टाइप के नंबर होते हैं माइनस वाले, -1 -2 एट्सेट्रा। तो 3 किस्मों के आमतौर पर नंबर हैं, एक माइनस वाले, एक प्लस वाले और एक 0। तो इसके जो रूट्स आएंगे ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो 3 तरह से हो सकते हैं। तो रूट्स को हम चेक करने के लिए हमने बच्चों क्या किया, हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने ये फार्मूला पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, x = -b प्लस माइनस बी की 2 -4ac, बी स्क्वेयर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके जवाब निकालते थे ना, वो जवाब इस 3 तरह के हो सकते थे। ठीक है, अब हमने सॉल्व नहीं करना, पहले हमने सिर्फ बताना है कि वो जो जवाब आएंगे वो किस तरह के आएंगे। तो वो किस तरह हम चेक कर सकते हैं, वो चेक करने के लिए बच्चों एक तरीका होता है। ठीक है, वो क्या कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ होती है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो फ्रेज लिखा हुआ है b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट वर्ड में डिस्क भी लिखते होते हैं, DISC डिस्क, और इसको हम डी से जाहिर भी करते होते हैं। ठीक है, तो डी का क्या फार्मूला होता है, क्या क्या फार्मूला होगा? b² - 4ac। तो असल में हमने b² - 4ac ये डिस्क इसको कह दिया। ठीक है, तो इस डिस्क का हमने जवाब निकालना है, मतलब इस फार्मूले में b की 2 - 4ac में हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और जवाब निकाल के चेक करना है। तो जो जवाब आएंगे ना वो 3 तरह से हो सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं, 0 हो सकता है और प्लस वाला। तो एक्चुअली जो डिस्क का जवाब आएगा ना डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है, वो हमारे पास कितनी तरह का होगा? वो 3 तरह से हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 पे आपके पास जो है वो देखें 0 हो सकता है कि डिस्क का जो जवाब आएगा ना वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो याद रखें अगर डिस्क्रिमिनेंट का जवाब 0 आ गया तो क्या आ गया? इक्वल टू 0 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स विल बी इक्वल आ रहा है इक्वल टू 0, तो रूट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। रूट्स विल बी इक्वल। ठीक हो गया, इक्वल होंगे। बस ये भी फिलहाल ये जहन में रखें। दूसरा केस कौन सा हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट का जवाब क्या आ जाए? एक 0 वाला हो गया, नेगेटिव वाला आ जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट का दूसरा केस कौन सा हो सकता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ जाए? वो <0 आ जाए। <0 का मतलब क्या हो सकता है? माइनस में हो सकता है। जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर है -1 -2 एट्सेट्रा। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर <0 आए तो हम क्या लिखेंगे? रूट्स विल बी, जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी। क्या लिख देंगे बच्चों? इमेजिनरी। ठीक हो गया, कि रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया, रूट्स विल बी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक ओके है। तीसरा केस बच्चों आपके पास क्या आता है कि तीसरे केस में कि जवाब 0 वाला हो गया, माइनस वाला हो गया, प्लस वाले, कि डिस्क्रिमिनेंट का जो जवाब है वो क्या आ जाए? वो <0 आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है, अब 0 से बड़े आपके पास 2 तरह के बच्चों नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरह के नंबर हो सकते हैं? दो तरह के कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? देखें, एक वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, 2 तरह के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 पे वो जो परफेक्ट स्क्वायर, जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। लाइक एज आपके पास 1 है, 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 1 का स्क्वायर होता है। लाइक एज आपके पास
4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास कौन सा आ जाता है आगे वाला, 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और उससे अगला कौन सा आ जाएगा, 16। तो ऐसे नंबर जो 0 से बड़े तो हैं, ठीक है, और किसी परफेक्ट नंबर का, किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, लाइक 1 का स्क्वायर 1, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, और 9 किसका है, 3 का स्क्वायर, और 16 किसका, 4 का स्क्वायर। तो ऐसे नंबर मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जब आप हल करें, मतलब ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो आपने सॉल्व करना है, तो जो आपने जवाब निकालना है, अब वो 0 से बड़ा तो आया है, लेकिन 0 से बड़ा ऐसा आया है कि वो दो केसेस में आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो 0 से बड़ा आ रहा है, वो 0 से बड़ा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा होगा बच्चों, तो हमने क्या लिखना है कि रूट्स विल बी, रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। क्या लिखना है, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। बात समझ आ गई कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रैशनल और अनइक्वल होंगे, ठीक है। और अगर 0 से बड़ा तो है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसा नंबर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का जवाब, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो हल किया इसका जवाब से ऐसा नंबर निकल रहा है जो 0 से बड़ा तो नहीं कर रहा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, वो कौन सा हो सकता है, जैसे आपके पास 2 है, 2 किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, नहीं बनता। 3 है, 3 किसी नंबर का स्क्वायर है, नहीं। इसी तरह से 5 है, 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 7 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 8 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। इसी तरीके से बच्चों 10 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, 11 भी नहीं बनता, 12 भी नहीं बनता। ऐसे नंबर जो किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, तो वो वाला नंबर अगर कोई जवाब में आ जाता है, तो फिर हम रूट्स क्या लिखेंगे, फिर हम रूट्स लिखेंगे कि रूट्स विल बी, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स विल बी इररेशनल। क्या लिखेंगे, इररेशनल, रूट्स इररेशनल होंगे एंड अनइक्वल, और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो ये मेजर जो हैं मेजर बातें थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दी। अच्छा, अगर आप बुक में चेक करें ना, तो बुक में वो जो 4 लाइन है उसमें एक एक चीज़ और मेंशन की हुई है। एक चीज़ और क्या मेंशन की हुई है, यहाँ पर तो कॉम्प्लेक्स मेंशन किया है, सिर्फ एक केस है जिसमें कॉम्प्लेक्स है जो लेस देन 0 है। जो इक्वल टू 0 वाला केस है उसमें भी साथ उसने लिखा हुआ है रियल, ठीक हो गया। और बाकी ग्रेटर देन 0 वाले के भी दोनों केसेस में क्या लिखा हुआ साथ, रियल, मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये आपने सिर्फ याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया कि कम्प्लेक्स जो रूट होंगे वो सिर्फ एक केस में होंगे, क्या, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होगा। रियल के लिए 3 केस हो सकते हैं, इक्वल टू 0 वाला भी रियल हो सकता है, और रियल के लिए दूसरा केस क्या, ग्रेटर देन 0 वाला भी हो सकता है। ग्रेटर देन 0 इसमें भी रियल है, इसमें भी, तो ग्रेटर देन 0 में भी रियल और इक्वल टू 0 में भी रियल, ठीक है। ये थ्योरी थोड़ी सी आपने जहन में रखनी है, बाकी अब क्वेश्चन करते हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 6 पार्ट दिए हुए हैं, इनके आपने रूट्स की क्या बतानी है, नेचर बतानी है कि रूट्स किस किस्म के होंगे। पहला पार्ट क्या है, 3x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहला पार्ट मैं आपके सामने करने लगा हूँ, 3x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ए बी सी पहले कैलकुलेट कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए आपके पास क्या आ जाएगा 3, बी आपके पास जो x से पीछे होता है वो b होता है, यहाँ x से पीछे -9 है, b -9 आएगा, कांस्टेंट टर्म -2। तो a आ गया 3 और b आ गया बच्चों -9 एंड c आ गया आपके पास -2। अब मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह चेक करना है कि रूट्स किस तरह के हैं। हमने ये डिस्क्रिमिनेंट लेना है, ये डिस्क b² माइनस 4ac, हमने ये फार्मूला लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो हम ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पर जो है वो यूज़ करने लगे हैं। तो देखें, डिस्क्रिमिनेंट DISC डिस्क, या खाली d लिख लें, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -9 है बच्चों, ये -9 आ गई, ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर, -4a, a की वैल्यू क्या है बच्चों 3, और c की वैल्यू क्या है -2, ठीक है बच्चों। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, 9 का स्क्वायर 9 9 ज़ार 81, ठीक है, ये 81 आ गया, माइनस माइनस ज़ार करें प्लस, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24,
ठीक हो गया बच्चों। अब इनको प्लस करें, 81 और 24 को प्लस करें, 4 और 1 5, 8 और 2 10, तो 105। अब मुझे बताएं क्या 105 किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है? 105 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। जीरो से बड़ा तो है, तो लिख दें ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जीरो से बड़ा तो है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो अगर जीरो से बड़ा भी हो और ये देखें जीरो से बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कौन से होंगे? रूट्स विल बी इररेशनल एंड अनइक्वल। तो एंड में हम क्या लिख देंगे कि रूट्स विल बी इररेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया बच्चों। अब ये हम आंसर बुक से चेक कर लेते हैं। देखें 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 2.4 उसका फर्स्ट पार्ट क्या नज़र आ रहा है? इररेशनल एंड अनइक्वल। हमारा भी यही निकला, इररेशनल एंड अनइक्वल। समझ आ गई बच्चों? तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट आपके सामने क्या दे रहा है बुक में? एक्स की 2 प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स की 2 प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हमने सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, d इक्वल्स टू बी की 2 माइनस 4ac। b आपके सामने क्या होगा? x के पीछे वाले नंबर b, यानी कि 6 हो गया b ऊपर स्क्वायर, माइनस 4a क्या हो गया? x स्क्वायर के पीछे जो होता है वो a यानी 1, और c यानी कि 9। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 माइनस 4 9 ज़र कितना होता है? 36। तो 36 माइनस 36 क्या आ गया? 0। तो डी का जवाब क्या निकला है बच्चों? 0 निकला है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 है तो रूट्स क्या निकलते हैं? रूट्स विल बी इक्वल। ठीक हो गया। तो रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल लिख लें या खाली इक्वल लिख लें। तो रूट्स विल बी इक्वल। समझ आ गई बच्चों? इक्वल एंड रियल। तो देखें इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 2.4 रियल एंड इक्वल। देखें इक्वल एंड रियल, वही इक्वल एंड रियल। गॉट इट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। जी बच्चों, अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? 2x² प्लस 4x प्लस 5 है। इसमें भी आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो डिस्क इक्वल्स टू बी की 2 माइनस 4ac, ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है। बी क्या है? 4, बी 4 है। एक्स के पीछे क्या होता है? बी होता है। तो बी की वैल्यू 4 आ गई, ऊपर स्क्वायर इसी तरह माइनस 4 ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर के पीछे होता है वो उसको ए बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के पीछे 2 है तो ये a2 आ गया। सी क्या है? जो कांस्टेंट टर्म होती है। तो अब देखें बच्चों 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। तो 40 में से 16 माइनस करें तो कितना बचता है? 24। साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 24। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके पास क्या निकला है? लेस देन 0 आ गया, मतलब -24। हम माइनस में नंबर है ना, माइनस में नंबर का क्या मतलब है कि ये 0 से क्या है? छोटा है। तो अगर 0 से छोटा हो तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे बच्चों? रूट्स विल बी लेस देन 0 में क्या होता है? इमेजिनरी। क्या होता है बच्चों? इमेजिनरी, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई? ये देखो मैंने आपको टेबल में समझाया हुआ है। अगर लेस देन 0 आए ये वाला केस तो क्या होगा? इमेजिनरी या जीरो। ठीक है। अभी लास्ट में हम बुक से वेरीफाई करेंगे इसके आंसर्स। और 4 वाला पार्ट देखें, 7x² माइनस 6x माइनस 1। तो इसमें भी ए बी सी आप बेशक पहले निकाल लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ए 7 है, बी -6 है और सी -1 है। अगर नहीं निकालने डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी की 2 माइनस 4ac, यहाँ पर वैल्यू लगा दें। b क्या है? -6, उसका स्क्वायर, -4a क्या है? 7, और c क्या है? -1। माइनस का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? प्लस। ठीक हो गया। और 6 का स्क्वायर 36। माइनस माइनस ज़ार प्लस, 7 4 ज़ार 28, और ये 28 1 ज़ार 28। तो अब इसको आपस में प्लस करें तो 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 और 1 3 और 3 6, 64। अब 64 किस नंबर का स्क्वायर बनता है? बनता है 8 का स्क्वायर। तो ये ग्रेटर देन 0 भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर भी आपको नज़र आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स विल बी परफेक्ट स्क्वायर के केस में हमने पढ़ा था रैशनल होंगे। ठीक है, एक तो रैशनल, दूसरा एंड अनइक्वल। ठीक हो गया बच्चों? रैशनल एंड अनइक्वल आप चेक कर सकते हैं कि हमने ग्रेटर देन 0
और परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या पड़ा था, रैशनल एंड अनइक्वल। रियल लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि रियल होंगे ही होंगे, सिर्फ एक केस में जो लेस देन जीरो है उसमें इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये दो हमारे पास इसके पार्ट हो गए, 4 वाला भी हो गया। अब हम 5th वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। देखें 5th में भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी की टू माइनस 4ac, ये हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं। बी क्या है, -2 आ गया, ऊपर स्क्वायर -4 ए क्या है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो नंबर होता है उसको ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, 5, ये ए है। तो 5 आ गया ए, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 10 है, ठीक है। -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 5 ज़ार कितना होता है बच्चों, 20 को 10 से किया तो 200, तो ये 200 -4 करें तो माइनस का 196। अब लेस देन जीरो आ गया। अभी हमने लेस देन जीरो का ऊपर केस पढ़ा है, क्या होता है लेस देन जीरो, तो क्या होता है रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक हो गया। इमेजिनरी के साथ अगर आपने कम्प्लेक्स लिखना है तो ठीक है, ना भी लिखें तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। इमेजिनरी का मतलब वही होता है कि कम्प्लेक्स नंबर, समझ आ गई बच्चों। अच्छा, उसके बाद 6 पार्ट है, देखें 6 पार्ट में भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी की टू -4ac, यहाँ पर फार्मूला लिखें और वैल्यू लगाएं। बी क्या है -8, ऊपर स्क्वायर -4a क्या है 1 और c क्या है 16। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ार कितना होता है बच्चों 64, और -16 4 दा 64, 64 -64 करें आंसर क्या आता है 0। तो अगर 0 हो तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि रूट्स भी अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 तो रूट्स भी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल, समझ आ गई। तो ये हम चेक कर लेते हैं इक्वल। इस केस में भी आप रियल भी साथ लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जब सिर्फ माइनस वाला होगा उसमें रियल नहीं लिखना, ठीक है। बाकी सारे केसेस में रियल लिख देना है। ये भी रियल है, ठीक है। इसमें भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसमें भी आप रियल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें कम्प्लेक्स है, इसमें कम्प्लेक्स है, इसमें ज़रूरी नहीं है। अब इसके आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए तो 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट्स देखें जी। ये 2.4 है आपके सामने। 2.4 का पार्ट नंबर 3 क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या निकला है ये चेक कर सकते हैं आप। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 का आंसर क्या है, इमेजिनरी। मैंने कम्प्लेक्स भी लिखा हुआ है, वो लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पार्ट 3 में इमेजिनरी। पार्ट 4 में क्या, रैशनल एंड अनइक्वल। तो देखें रैशनल एंड अनइक्वल, रियल लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, पार्ट 5 में क्या आ रहा है, फिर लेस देन 0 तो इमेजिनरी। पार्ट 5 में यहाँ पर भी चेक कर लें, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इमेजिनरी। और लास्ट पे रियल एंड इक्वल, तो ये क्या आ रहा है, इक्वल एंड रियल। गॉट इट बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और जो भी हमने किए हैं ये वाले, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से 99.9% चांस होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन एक आता ही आता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखें बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ टी, आपने टी की वैल्यू बतानी है कि जो रूट्स हैं ना इस इक्वेशन के, ये जो सवाल दिया इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। तो रूट्स चेक करने के लिए अभी हमने कौन सा मेथड पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो अगर देखें डिस्क्रिमिनेंट को हमने क्या दिखाना है कि रियल और अनइक्वल दिखाना है। तो रियल और अनइक्वल वाला केस कौन सा आपके सामने, ज़रा चेक करें कि रियल और अनइक्वल। तो रियल इसमें है, इसमें है और इसमें रियल है। मतलब 3 केसेस थे ना टोटल, जो मेजर 3 केस हैं, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। तो इसमें तो रियल आ गया, इसमें इमेजिनरी, इसमें रियल नहीं है। तो दूसरा रियल इसमें था, ये दोनों में रियल है। देखें यहाँ भी रियल और यहाँ। तो एक केस है ग्रेटर देन 0 और एक केस है इक्वल टू 0। तो उसने कहा है क्या कि रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल दिखाना है। तो इसमें तो खाली रियल नहीं है, साथ इक्वल भी है, तो ये केस आप नहीं लेंगे, ठीक है। तो रियल एंड अनइक्वल के लिए कौन सा केस लेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, रियल भी आ रहा है और अनइक्वल भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों केसेस में रियल और अनइक्वल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी चेक कर सकते हैं रियल और अनइक्वल। तो दोनों केसेस में हम मतलब क्या करेंगे, सवाल किस तरह सॉल्व करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रखेंगे। अब सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखें तो सबसे पहले ही स्टार्ट से ही आप क्या कर लें कि एज रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हैं, रियल एंड अनइक्वल। चूंकि रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, देयरफॉर
जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आप क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे। ये भी हमने पीछे जो है वो उसके हमने यहाँ पिछले सबसे से देखा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b/2 - 4ac, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और b क्या है यहाँ पर आपके पास, x के पीछे क्या होता है, b होता है ये, तो b क्या आ गया 1, ये 1 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है जो x स्क्वायर के पीछे होता है, x स्क्वायर के पीछे 3 है तो ये a क्या आ गया 3। और c क्या है जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट पूरा क्या आ रहा है 90, पूरा कांस्टेंट है। x के अलावा जो भी नंबर होगा ना वो पूरा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर 90 आ रहा है, तो ये पूरा क्या आ रहा है कांस्टेंट 90 और ग्रेटर देन 0। अब हमने t की वैल्यू बतानी है, तो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 1 माइनस 4 3 12, 12 9 108, या हाँ 4 3 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें 108 आता है, ठीक है। तो ये 60 आ गया और ग्रेटर देन 0, हमने टी निकालना था ना बच्चों यहाँ से। अब ये माइनस का 108 है, ये उधर जाके प्लस का 108 हो जाएगा, ये 1 इसी तरह, ये ग्रेटर देन 0 इसी तरह, ये जो 108 इधर माइनस है ये ग्रेटर देन से इस तरफ है, तो जब उधर जाएंगे यहाँ पर लेके आएंगे तो ये प्लस का 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हमने टी निकालना है तो 108 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये अब मैं स्टेप रिपीट करता हूँ, 1 ग्रेटर देन 108। तो ये आपके सामने मैंने स्टेप रिपीट किया, 1 ग्रेटर देन 108, टी निकालना है, ये 108 इधर से टी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये इधर आके नीचे आ जाएगा 108, और यहाँ पर ग्रेटर देन यहाँ से ये इधर आ रहा था तो इधर आ गया, तो ये टी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, इधर आके डिवाइड हो गया। अब टी की तरफ क्या है, ये इसका मुंह जो है वो बंद हुआ है, ठीक है, इट मीन्स कि टी की तरफ लेस देन का साइन है, तो टी अगर इधर लिखें और लेस देन का साइन यूँ डाल दें कि टी लेस देन 108, 1 डिवाइडेड बाई 108, तो ये हमारा इसका क्या निकला है, कंडीशन टी की वैल्यूज़ निकला है कि टी की वो सारी वैल्यूज़ जो 1 डिवाइडेड बाई 108 से क्या होंगी, लेस होंगी, पीछे होंगी। समझ आ गई। इसका आंसर भी बुक से चेक कर लेते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 2 है 2.4 टी लेस देन 1 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है। और इससे अगला क्वेश्चन हम जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, 3 जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने करना है, ठीक है, 3 और 5 जो है ना वो सेम है अगर आप गौर करें। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, हैज़ इक्वल रूट्स, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या कह रहा है, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। 3 और 5 में इक्वल रूट्स कह रहा है, मतलब 3 और 5 आपके पास सेम मेथड से होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 एक दूसरे की तरह सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ये एक मेथड से होंगे। 2 में भी क्या कह रहा है, रियल एंड अनइक्वल, और 4 में भी क्या कह रहा है, अनइक्वल एंड रियल, ठीक है। तो जैसे अभी हमने 2 वाला क्वेश्चन किया, तो पहले मैं 4 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 4 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u + q = 0, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 4u² + 8u + q = 0। यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लें, a 4 है, b आपके पास 8 है, और c क्या है q। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन u में थी, तो हमने u² के पीछे a, u के पीछे 8 और कांस्टेंट टर्म q वो हमारे पास c है, ठीक है। क्या कहता है, क्या करना है, हैज़ अनइक्वल रूट्स। अब फिर से हमने क्या किया, अनइक्वल रूट्स, तो अनइक्वल रूट्स के लिए भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया है, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 रखा था। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी b/2 - 4ac को, इसको ग्रेटर देन 0 रखें, b की जगह लगा दें 8, ये 8 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया -4, a की जगह क्या आ रही है वैल्यू 4, और आगे c आ रहा है, तो c की वैल्यू क्या आ रही है q, और ग्रेटर देन 0। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर 8 8 64 -4 4 16, q ग्रेटर देन 0। हमने q निकालना है, तो -16 q उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 16 q हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, 0 के साथ ये इधर आएगा, तो ये -16 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 16 q हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके है बच्चों। तो अब देखें ये q निकालना है, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 इधर आगे 64 के नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इसी तरह, और ये q इसी तरह, ये इसी तरह लिखा रहने दें, q इसी तरह लिखा रहने दें। 16 मल्टीप्लाई हो रहा था ना q से, ये इधर आगे डिवाइड हो गया। अब 64 और 16 आपस में कैंसिल हो रहे हैं 16 के टेबल पर, 16 1 जार 16 4 जार, तो 4/1, 4 डिवाइडेड बाई 1 ग्रेटर देन q। तो डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास क्या निकल आएगा कि 4 ग्रेटर देन q, या फिर आप q को इस तरफ लिखें और q लेस आ रहा है, देखें q की तरफ इसका मुंह बंद है, तो q लेस है 4 से, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। गॉट इट। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया, 4, इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों। तो देखें 2.4 एक्सरसाइज q लेस देन 4, ठीक है। अब हमारे पास दो एक तरह के क्वेश्चन रह गए, कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 रह गया और क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स,
तो इक्वल रूट्स के लिए हमने एक ही सूरत हाल पड़ी है, क्या कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें सिंपल आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखें, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला, b/2 - 4ac इक्वल्स टू 0। b क्या है यहाँ पर, जो x के पीछे होता है वो b, यानी 7p है आपके पास। 7p क्या है, b, और ऊपर स्क्वायर है ये स्क्वायर -4a क्या है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो होता है वही होता है। तो 16a आ गया आपके पास। c क्या कांस्टेंट टर्म यानी कि 49, ठीक हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, p का स्क्वायर p स्क्वायर, और इसको हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, 4 × 16 × 49 इक्वल टू दबाएं तो क्या आंसर दे रहा है 3136 इक्वल्स टू 0। हमने क्या निकालना है, p निकालना है। ये माइनस का 31360 उधर ले जाएं, 49 p स्क्वायर इसको इधर ही लिखा रहने दें। ये 3136 इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। p निकालना है, 49 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ p स्क्वायर के साथ, तो p स्क्वायर को इसी तरह लिखा रहने दें, 3136 इसी तरह, ये 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इस 3136 को डिवाइड कर दें किससे बच्चों, 49 से। तो देखें कैलकुलेटर पर डिवाइड करें क्या आंसर आता है 64। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 64। हमने निकालना क्या था p, तो दोनों तरफ क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें, p के ऊपर भी स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 64 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कट गया, प्लस माइनस लगाएं साथ। स्क्वायर रूट जब भी आता है ना बच्चों याद रखें प्लस माइनस हम लगाते हैं, ठीक है। तो p इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं वो 8 होता है। तो 64 8 आ गया, तो प्लस माइनस 8, तो ये आपके पास आंसर निकला। गॉट इट। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3। तो क्वेश्चन 3 का भी आंसर आप बुक में से चेक कर लें ज़रा। 2.4 ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, p इक्वल टू प्लस माइनस 8। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि वैल्यू निकालनी है m की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हों, रियल और इक्वल हों। तो इक्वल के लिए एक ही केस है हमारे पास, क्या अगर डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना। तो यहाँ से डायरेक्ट ही आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखें बच्चों, शॉर्ट हो जाएगा b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की जगह आप b² - 4ac लिखें। b क्या है, x के पीछे जो नंबर होता है वो b होता है, यानी -8, इसका स्क्वायर -4a। a क्या है, जो x² के पीछे होता है यानी m, और c क्या है 1 कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। -8 का स्क्वायर प्लस का 64, -4 1 जार 4, 4m जार 4m, 4m इक्वल्स टू 0। m निकालना है तो माइनस का 4m इधर जाके उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 के साथ ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4m हो जाएगा। तो 0 लिखने के फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ स्टेप आपके लिए कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। 4m + 0 4m आ गया। m निकालना है तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 64 से इधर आके नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। m के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 4 यहाँ आने की बजाय इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 बच गया 24। तो 4 कितने जार 24, 4 6 जार, तो 16 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि खाली 16। तो ये आपके पास आंसर आ गया। गॉट इट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बासानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।